नमो बुद्धाय। जय भीम। जय फूलन। टाइटल में आपने पढ़ा 15 फरवरी फूलन देवी पुनर्जन्म। जी, आपने बिल्कुल सही शीर्षक में पढ़ा है। तो पुनर्जन्म, एक शब्द होता है पुनर्जन्म और एक शब्द होता है पुनर्जागरण। तो बिना पुनर्जागरण के पुनर्जन्म संभव नहीं है। जब तक आदमी जगेगा नहीं, विचारों से जगना, तब तक उसे पुनर्जागरण नहीं होगा और उसका पुनर्जन्म भी नहीं हो सकता है। तो विश्व वीरांगना फूलन देवी जी ने 15 फरवरी 1995 को दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में उस जगह में बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, जिस जगह में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। और वीरांगना फूलन देवी ने बाबा साहब से ही प्रभावित होकर के और बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। बाबा साहब ने कहा था कि मेरा जन्म तो हिंदू परिवार में हुआ है, यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ में है। और यही बात विश्व वीरांगना फूलन देवी जी को एक कथन, एक कोटेशन बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बाबा साहब से प्रभावित होकर के और इन्होंने भी 15 फरवरी 1995 को दीक्षा भूमि नागपुर में जापान के शाही परिवार के समक्ष बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। जिस तरह विश्व वीरांगना फूलन देवी जी का सामंतियों द्वारा तिरस्कार किया गया, सब कोई जानते हैं। उनके ऊपर एक पिक्चर भी बना था, बैंडिट क्यून। उसमें सब बताया गया है, दिखाया गया है। जो देखे हैं समझते हैं उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ था। तो उनका अत्याचार का कारण भी ये हिंदू धर्म ही था, क्योंकि जो इनका धर्म ग्रंथ है, मनुस्मृति हो गया, रामायण हो गया, वेदा हो गया, इसमें वर्ण आधारित हिंदू धर्म है, जिसमें ब्राह्मण होते हैं प्रथम नंबर पर, पहली सीढ़ी पर, दूसरे नंबर पर राजपूत क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र, और बोले तो उसके भी नीचे महाशूद्र जो अछूत होते हैं कहलाते हैं। ये इनका धर्म ग्रंथ कहता है। तो वीरांगना फूलन देवी जी के साथ जो व्यभिचार हुआ, अत्याचार हुआ, वो जग जाहिर है। और उनके अंदर, उनके विचार के अंदर पुनर्जागरण हुआ, रेजोनेंस हुआ। जिस तरह 1789 में फ्रांस की क्रांति विचारों के पुनर्जागरण की बाद हुआ था, उसी तरह का रेजोनेंस, उसी तरह की पुनर्जागरण, विचारों का पुनर्जागरण वीरांगना फूलन देवी जी के साथ हुआ। और इन्होंने बाबा साहब के प्रभावित होकर के और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो आने वाला जो 15 फरवरी है, उस दिन हम सब अपने जो कुल देवी हैं उनका आदर सम्मान करें। उनके होंगे 33 करोड़ देवी देवताएं, उनके होंगे 33 करोड़ देवी देवताएं। हमारी तो एक ही कुल देवी हैं, हमारी तो एक ही कुल देवी हैं, एक ही देवी, वो है फूलन देवी। और हमारा कोई
देवी नहीं है। हमारी फूलन देवी ही दुर्गा है, हमारी फूलन देवी ही लक्ष्मी है, फूलन देवी ही हमारी सरस्वती है। हमें उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने जो रास्ता चुना उस रास्ता को भी हमें फॉलो करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। अदरवाइज वीरांगना फूलन देवी जी के फोटो का अपमान नहीं करना चाहिए। वहाँ पर किसी धार्मिक अनुष्ठान में जो वैदिक धार्मिक अनुष्ठान है वहाँ पर उनके फोटो उनके साथ अटैच नहीं करना चाहिए। किसी ऐसे संगठन या राजनीतिक दल को उनके फोटो का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो उनके बताए हुए रास्ते, उन्होंने जो पुनर्जागरण किया था, उन्होंने जो क्रांति की थी, जो नहीं मानते उन्हें उनके फोटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है, महापाप है जो उनके फोटो का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। तो 15 फरवरी बहुत नज़दीक है। हम सब लोगों को बुद्धं शरणं गच्छामि करना चाहिए। जो 15 फरवरी 1995 को विश्व वीरांगना फूलन देवी जी ने किया था। क्रांति अकेले के लिए नहीं होता, क्रांति समाज के लिए होता है और समाज छोटा नहीं होता है और कोई जातिगत समाज नहीं कहलाता है। तो हमें विश्व वीरांगना फूलन देवी जी का अपमान नहीं करना है, उनका सम्मान करना है। अगर आप सच में सम्मान करना चाहते हैं तो उनके बताए हुए रास्ते, जो उन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया, उस रास्ते पर चलिए आप। अन्यथा आप बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं उनके फोटो का गलत इस्तेमाल करके। तो आज इतना ही वीरांगना फूलन देवी जी का। आप सब 15 फरवरी को फोटो के साथ जो भी माला, दीपक जलाएं और उनको याद करें। हमारी कुल देवी वीरांगना फूलन देवी है और कोई हमारा देवी नहीं है। अगर किसी को मानते हैं आप तो कोई उपकार नहीं होने वाला है। देखिए, जो हिंदू शब्द है वो भी पाली भाषा के हीनयान शब्द से बना है। जब बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा तो एक हीनयान और एक महायान बना। हीनयान अपनी तरक्की बहुत लंबे सफ़र में किया। हीनयान अपना सफ़र लगातार जारी रखा, खासकर दक्षिण एशियाई देशों में, क्योंकि हम लोग दक्षिण एशिया खंड में पढ़ते हैं। विश्व का जो दक्षिण एशिया खंड है उसमें भारतवर्ष है और दक्षिण एशिया के देशों में हीनयान खूब सफ़र किया और वहाँ से फिर ये धर्म पूरे विश्व में फैला। तो हीनयान अरब में भी गया और अरब में जा कर के वही हीनयान का हिंद शब्द वापस आया 12वीं शताब्दी में और अलबरूनी ने अपने पुस्तक में हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। आपको हिंदू शब्द किसी वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामचरितमानस, उपनिषद कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपने देखा है कि हाँ है तो आप बताइए, जो कहेंगे वो मानूंगा मैं। कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। और सनातन शब्द जो है वो बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। बुद्ध ने कहा था एस धमो सनातनो, एस धमो सनातनो बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। तो हम लोग सनातनी हैं, हिंदू नहीं हैं। और विश्व वीरांगना फूलन देवी जी ने सनातन में वापसी किया, अपनी सही जगह में आया।
जो हम भाड़े के घर में गए हुए थे, वो भाड़े के घर को छोड़ करके और अपने घर में वापसी की उन्होंने, गलत कदम नहीं उठाया। बहुत बड़ा क्रांति था उनका, और उस क्रांति में आप शामिल नहीं हैं। केवल उनकी जो विशेषताएं हैं, जहाँ से आपका फायदा हो सकता है, आप केवल वो इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं आप। उनके तस्वीर का गलत इस्तेमाल करके आप बहुत पाप कर रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं। आप विश्व वीरांगना फूलन देवी जी का जो किया हुआ क्रांति धम्म क्रांति है, उस धम्म क्रांति में भी आप शामिल होइए, तभी आप विश्व वीरांगना फूलन देवी जी के सच्चे समर्थक हैं, सच्चे फॉलोअर हैं। बस इतना ही। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय फूलन।